हेलो स्टूडेंट, मैं हर्षद फ्रॉम स्टडी पॉइंट अररिया। तो इससे पहले हम लोग जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन कुछ कर चुके हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का। आज हम उसी का अगला सीरीज लेके आए हैं। हमारे पास जो है फर्स्ट क्वेश्चन है 5% ऑफ विच नंबर इज 12। कह रहा है क्या कि किस नंबर का 5% 12 होगा। मान लेते हैं कि x का 5% कितना है जी, 12 है। 12 ओके। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 इंटू 100 डिवाइड बाय 5। इसको इससे काटेंगे 20 टाइम्स और 20 को 12 से करेंगे 240। कितना हो जाएगा, 240। यानी आंसर जो होगा वो कितना होगा, 240 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी मेरा सही आंसर हो जाएगा, यानी 240 इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड 24,000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ क्या कर रहा है, डिफरेंस पूछ रहा है किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और किसका, सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो अंतर निकालने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर एसआई निकालते हैं तो एसआई में क्या होता है, रेट फिक्स होता है और प्रिंसिपल भी फिक्स होता है। यानी पी इंटू आर इंटू टी करते हैं, पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पी मेरे पास है 24,000 इंटू रेट है कितना 20% और टी कितना है 2 इयर्स डिवाइड बाय 100। 0 से 0 कट जाएगा और ये आ जाएगा कितना 240 इंटू 20 इंटू 2। तो 22 इंटू करते हैं 2 से तो 40 आता है, 40 को 240 से करते हैं तो 9,600 आता है। यानी अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर कोई लेता है तो 24,000 का उसका सिंपल इंटरेस्ट बनता है 2 साल के लिए 9,600। यहाँ तक में कोई परेशानी नहीं। अब आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कंपाउंड इंटरेस्ट का ए का फॉर्मूला हमको पता है कि ए बराबर क्या होता है, पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर एन। यह होता है 24,000 इंटू 120 डिवाइड बाय 100 इंटू 120 डिवाइड बाय 100। तो हम क्या करते हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं तो हम क्या कर देखते हैं कि 0 0 0 3 0 अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं, 1 0 हम यहाँ से ऊपर कट कर देते हैं तो नीचे वाला मेरा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब आता है इसको अगर इससे गुना कर देते हैं तो ये आता है 144 पे 10। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाय कितना आता है 24, 34 5 60। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 34 5 60। इनमें से अगर हम क्या करते हैं 24,000 माइनस कर देते हैं तो ये आता है कितना 10 5 60। सी आई मेरा निकल गया, क्योंकि हमको फार्मूला पता है। तो सी आई निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस पी, ए माइनस पी। तो ए बराबर कितना है मेरे पास, तो ए बराबर है मेरे पास कितना 34 5 60, 34 5 60 और पी है कितना 24,000। तो ये अगर माइनस कर देते हैं तो 10 5 60 आ जाता है। ये मेरा सी आई निकल गया। अब क्या करना है, एस आई और सी आई का डिफरेंस निकालना है। एस आई और सी आई का डिफरेंस निकालना है। तो हमको पता है क्या कि 10 5 60 ये है, 10 5 60 ये है और एस आई जो है मेरे पास कितना है, तो एस आई है 9,600। तो इसमें से अगर हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 इन दोनों का डिफरेंस आता है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आता है 960। इन दोनों को अगर माइनस कर दें तो माइनस करने के बाद जो आंसर आता है वो कितना आता है 960 आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास,
फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज, तो सबसे पहली बात कि 3:4 है, 3:4 है, तो इसको रिप्रेजेंट करना है परसेंटेज के फॉर्म में लिखें तो 3/4 लिख सकते हैं, इंटू 100 कर दें तो इसको इससे क्या करेंगे, कट करेंगे, है ना। तो 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75%। कितना आ जाएगा, 75%। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 75%, यानी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, द सेल प्राइस ऑफ अ शर्ट इज ₹176, डिस्काउंट ऑफ 20% अलाउड ऑन अ मार्केट प्राइस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शर्ट को 176 रुपये पे बेचा गया, यानी उसका सेल प्राइस जो है 176 रुपये है, जबकि उसका जो मार्केट प्राइस था कुछ और था। लेकिन वो क्या किया, डिस्काउंट किया 20% का, 20% का डिस्काउंट करने के बाद 176 रुपये में बेच दिया। तो कह रहा है क्या कि उसका जो मार्केट प्राइस था वो कितना था, उस चीज़ को बतलाना है। तो हम जानते हैं क्या कि 20% डिस्काउंट किया, यानी 80% वो क्या किया, 80% पे वो छोड़ दिया। कितना परसेंट पे, कुछ मार्क्ड किया, उस मार्क्ड के हिसाब से 80% पे वो उसको वो छोड़ दिया। तो अगर मानते हैं क्या कि मार्क्ड किया हुआ कितना था, एक्स था, एक्स का 80% अगर बात करें तो कितना आता है, तो यहाँ 176 आता है। कितना आता है, एक्स का 80% 176 आता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 176 इंटू 100 डिवाइड बाय 80। तो 0 से 0 कैंसिल करेंगे, इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो 4 4 4 16, 1 4 4 16, तो 44 इंटू 5, 44 इंटू 5, 44 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 20, 5 4 22। तो उसका जो एक्चुअल मार्केट प्राइस था वो कितना था, 220 रुपये, जिसमें से वो क्या किया, 20% का डिस्काउंट किया। 20% का डिस्काउंट करने के बाद वो कितना पे बेच दिया, 176 रुपये पे बेच दिया। इसका मतलब है कि उसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन डी क्या है, उसका राइट आंसर है, उसका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ 60 पैसा एंड 10 रुपीज। ऑब्वियसली तो यूनिट सेम होना चाहिए, 1 रुपये में है, एक क्या है पैसे में, 1 रुपये में है, एक पैसे में। तो अगर 60 पैसा की बात कर लेते तो 60 पैसा है तो रुपये को भी क्या करना होगा, 10 रुपये को भी कन्वर्ट करना होगा पैसे में, तो यानी मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होगा। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 2 से करेंगे ये 3 हो जाएगा, ये करेंगे 50 हो जाएगा, यानी 3/50, 3:50 आ जाएगा आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 6 नंबर का क्वेश्चन, द करेक्ट रिलेशनशिप इज। देखो हमारे पास एक ऑप्शन है, हमको पता है क्या कि ए बराबर जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर यही इंटरेस्ट की बात करें, यानी सीआई अगर निकालना हो तो ए में से पी माइनस कर देते हैं, सीआई बराबर हो जाता है कितना, ए माइनस पी। यानी जो अमाउंट आया, अमाउंट में से जो मेरा लागत था उस लागत को माइनस करेंगे तो मेरे पास जो बचता है वो इंटरेस्ट बच जाता है। क्या बच जाता है, इंटरेस्ट बच जाता है। सीआई बराबर क्या हो गया, ए माइनस पी। अगर ए की बात करें तो ए क्या हो जाएगा, पी प्लस सीआई। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं हम इसके रिलेशन को समझने के लिए। तो ए प्लस सी आई इज इक्वल टू पी, क्या पॉसिबल है, तो सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। ठीक, तो हमको पहला ऑप्शन क्या है, पी निकालना हो अगर, तो पी बराबर क्या होगा, ए माइनस सी आई, ए माइनस सी आई। तो ये ऑप्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस सी आई इज इक्वल टू पी, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, सी आई माइनस पी इज इक्वल टू ए, ये भी गलत है, क्योंकि ए निकालने के लिए पी प्लस सी आई दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो क्या निकलता है, ए निकलता है। ए निकालने के लिए पी प्लस सी आई करेंगे
तो ए निकलेगा। यहाँ सी आई में से पी माइनस करेंगे ए, ये भी पॉसिबल नहीं है, यानी ये भी गलत है। सी आई बराबर होगा ए माइनस पी, ये सही आंसर है, और नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन व्हाट अ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड, ऑन व्हाट अ डिस्काउंट इज कैलकुलेटेड। कोई भी डिस्काउंट जो कैलकुलेट किया जाता है वो किस पे किया जाता है, तो वो मार्क्ड प्राइस पे किया जाता है। किस पे किया जाता है, एमपी पे, मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट किया जाता है, ना कि एसपी पे, ना कि सेलिंग प्राइस पे। जो उसका लिखा हुआ होता है उसी अमाउंट पे क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंट को करते हैं। ऑप्शन सी क्या है इसका सही आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन व्हाट टाइम विल सम 850% पर एनम सी आई कितना हो जाएगा 822। करा कितना समय के बाद 800 रुपया 882 रुपया हो जाएगा। कितना समय के बाद 800 रुपया 882 रुपया हो जाएगा, जबकि जो रेट है वो कितना है 5%। रेट कितना है 5%। हमको पता है ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पे पावर n, यही होता है। ठीक, हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ए मेरा 882 रुपया है बराबर P कितना है 800 रुपया है इंटू 1 प्लस R कितना था 5% n ईयर के लिए। ठीक, तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 882 डिवाइड बाय 100 800 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 105 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100 पे पावर n। तो ये कितना हो जाएगा, अगर 5 से करें तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 21 और यहाँ 20। और यहाँ करते हैं अगर हम 2 से करते हैं तो यहाँ 21/20 पे पावर n है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितना आता है 882 डिवाइड बाय 800 करते हैं अगर इसको, तो ये 441 और यहाँ आ जाएगा 440। यहाँ आ गया 441 और इधर आ जाता है 21/20 पे पावर n। ठीक, अब ये 441 है, ये 400 है। अगर इस दोनों को हम देखें, इन दोनों को अगर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, 441 को लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर और 400 को लिख सकते हैं 20 का स्क्वायर। ठीक, इधर आ जाता है 21/20, तो ये इसका पावर n। ठीक, अब ये स्क्वायर है तो इन दोनों को स्क्वायर को एक साथ कर देते हैं, तो क्या आता है 21 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 21 डिवाइड बाय 20 पे पावर n और यहाँ पे पावर 2। बेस सेम होने की वजह से एलिमिनेट हो जाएगा। तो n बराबर क्या हो गया, n बराबर हो गया 2, n बराबर हो गया 2, n बराबर 2। यानी कितने साल में ये जो है कितना हो जाएगा 800 रुपया 882 रुपया हो जाएगा 5% के हिसाब से। वो होगा 2 साल में। कितने साल में 2 साल में। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 ईयर्स। ऑप्शन बी क्या है सही आंसर। क्वेश्चन, रश्मि बोरोड ₹25,500 फ्रॉम अ बैंक फॉर 1 ईयर्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि रश्मि जो है 25,500 रुपया एक बैंक से 1 साल के लिए लेती है। इफ द बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम, कहा अगर बैंक जो है चार्ज करता है उसको 10% पर एनम के हिसाब से, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, what will be the amount he have to pay after the given time period। यानी 1 साल के बाद वो कितना पे करेगा, इस चीज को बतलाना है।
अब हमको पता है कि फॉर्मूला हाफ ईयरली ले रहा है, यानी साल में 2 बार लेगा, तो हमको पता है कि फॉर्मूला इसका हाफ ईयरली का क्या हो जाता है, ए बराबर हो जाता है P इंटू 1 प्लस R/100, P इंटू 1 प्लस R/100, R/200 पे पावर 2n। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 2n हाफ ईयरली ले रहा है, 2 बार लेगा। कितना बार लेगा? 2 बार। तो यहाँ पे आ जाता है कितना, तो टोटल कितना है जी? 25,500 है। 25,500 गुना 1 प्लस आर कितना है? 10% है, डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 200 पे पावर 2। ठीक, तो ये आ जाता है 25,500। 25,500 गुना 210 बट्टे 200 गुना 210 बट्टे 200, तो कितना हो जाएगा? 1 0 1 0 1 0 कैंसिल। अब ये 2 से इसको काटते हैं तो ये हो जाता है 105। अब क्या करते हैं, इसको अगर हम 2 से काटते हैं तो ये हो जाता है 100, इसको काटते हैं तो 105 तो ये आ जाता है कितना, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 28,113 रुपया 75 पैसा। यानी उसको 1 साल के बाद अगर हाफ ईयरली कंपाउंडेड लेता है तो 1 साल के बाद 28,113 रुपया उसको पे करना पड़ेगा। ये था मेरा 10 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश की। क्वेश्चन जो है सिंपल वे में एक बार और रिवाइज कर देते हैं टोटल क्वेश्चन को, जो कि अभी तुरंत सॉल्व कर चुके हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 5% ऑफ विच नंबर इज 12। कौन सा नंबर का 5% बड़ा होगा, तो वो आंसर हो जाएगा 240। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट 24,000 ऑफ 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ का रहा 24,000 रुपया का, अगर 20% इंटरेस्ट के साथ लेता है तो 2 साल में जो है इन दो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, तो ये भी हम कर चुके हैं, ये भी सॉल्व कर चुके हैं। दोनों का जो है SI और CI दोनों निकाले और दोनों को घटा के चेक किए तो 960 रुपया था इसका सही आंसर। अब फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग, अब क्या है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एज, अब है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 3:4। 3:4 का अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कितना आता है, तो ये आता है 75%, क्योंकि मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो 75% आएगा। ठीक है। द सेल प्राइस ऑफ ए शर्ट 176 रुपया है। अगर सेल प्राइस कोई शर्ट का तो 20% अगर अलाउ किया है वो डिस्काउंट पे, तो मार्क्ड प्राइस उसका क्या था, जबकि बेचा है कितना 176 में, तो 20% अलाउ किया तो उसका मार्क्ड प्राइस कितना था, 220 रुपया था। कितना था उसका मार्क्ड प्राइस? 220 रुपया था। आ जाते हैं 5वां क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द, करा क्या कि 60 पैसा और 10 रुपया में इसका रेशियो क्या होगा, तो 3:50 होगा। कितना हो जाएगा, तो 60 बटे 1000, 60 बटे 1000 को काट कूट करेंगे तो 3:50 आएगा। द करेक्ट रिलेशनशिप अगर बात करते हैं तो CI बराबर A-P होता है, ये करेक्ट रिलेशन होता है, ये सही आंसर है। तो ऑन विच ऑफ द डिस्काउंट कैलकुलेटेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो मार्क्ड प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क्ड प्राइस, यानी ऑप्शन B और C दोनों आंसर हो जाएगा, क्योंकि MP इधर भी है और वहाँ फुल मार्क्ड प्राइस लिख दिया गया है, गलती हो गया, CP लिखना था यहाँ पे। ऑप्शन B में CP लिखना था और वहाँ पे क्या करना था, ये गलती हो गई थोड़ी सी यहाँ पे, तो इसलिए ये B और C दोनों सही आंसर हो जाएगा। इन व्हाट टाइम विल बी द सम 800 रुपीज़ 5 टाइम्स। कितना साल में 800 रुपया 5% के हिसाब से 882 रुपया हो जाएगा, तो ये 2 साल में हो जाएगा, जो कि अभी हम निकाल चुके हैं। करा क्या कि SI जो है 100 रुपया है, 1 साल के बाद जो है वो अगर रेट जो है 3 पैसा पर रुपये के हिसाब से लेता है, तो 1 रुपया में 100 पैसा होता है, तो 3 पैसा यानी 3% का रेट लिया, और 1 महीना के हिसाब से लिया तो 12 महीना में 12 बार गुना होगा। तो 1 महीना में अगर 3 रुपया लेता है वो 100 इसका, तो 12 महीना में 12 या 36 रुपया लेगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 36 रुपया। उसी तरह से रस्मी बोर्ड कितना है, 25,500 रुपया लेता है,
और उसको जो है बैंक को रिटर्न करना पड़ता है 10% पर एनम के साथ। कंपाउंड रेट लेता है वो हाफ ईयरली, तो 1 साल के बाद वो कितना रुपये वापस करेगा, तो इसका भी कैलकुलेशन करके देख चुके हैं। 28,113 रुपया 75 पैसा उसको बैक करना पड़ेगा। ये हमारे पास 10 क्वेश्चन था, ये 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। अब इस 10 क्वेश्चन को जो है बना के देखे हैं, आप लोग अपना जो है और भी सॉल्व करें। हम लगातार क्वेश्चन पे लेके आएंगे और लगातार क्वेश्चन लाएंगे। आपका सपोर्ट चाहिए, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं आप हमें सपोर्ट करें, और हम जो है इस सपोर्ट के बदले आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की पूरी कोशिश करेंगे। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें जो कि इस वीडियोस को, इस कॉन्सेप्ट को जानना चाहता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहता है और जो इस चीज़ से प्रैक्टिस करना चाहता है। ये था मेरे पास कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ का कुछ क्वेश्चंस। आएंगे फिर कल नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ, फिर आएंगे उसके बाद नेक्स्ट 10 क्वेश्चन के साथ। टोटल 50 क्वेश्चन एक चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। आप बस जुड़े रहें, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा क्वेश्चन के साथ और इसके साथ। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, गुड बाय।